गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। देखिए, बहुत दिन के बाद मैं आप लोग के डिमांड पे फिर से लाइव क्लास दे रहा हूँ और साथ ही इस टॉपिक को मैं यूट्यूब पर भी दे दूँगा, क्योंकि 12th के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दे तो आप समथिंग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। और वो टॉपिक है डिजीज। डिजीज के टाइप पर हम लोग नहीं जाएंगे। आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो केवल और केवल आधारित होगा कि कौन सा डिजीज किसके कारण होता है, यानी काउज ऑफ डिजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, जितने भी रोग होते हैं या तो वो जेनेटिकल होते हैं या तो वो किसी न किसी कारण से होते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से उन डिजीज के बारे में जो कॉमनली हम लोगों के बीच में पाया जाता है, और समान रूप से ये सब रोग कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूर होता है आपके अगल बगल में और आपके सिलेबस के कंटेंट में है, और इससे ऑब्जेक्टिव खास करके पूछता है। तो पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं वो है बैक्टीरियल डिजीज से। देखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज इट मीन्स कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग की हम चर्चा करते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में सर्वप्रथम कोलेरा देख रहे हैं। जो कोलेरा है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसका है वाइब्रियो कोलेरी। कोलेरा जो है वो किसके कारण होता है, वाइब्रियो कोलेरी कारण। वाइब्रियो क्या है कि कोमा सेप्ट, कोमा आकार का जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रियो कहते हैं। अब आते हैं दूसरा बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, जिसे कि हम लोग डिप्थीरिया कहते हैं। और डिप्थीरिया का जो काउज है वो कौन सा बैक्टीरिया है, कॉरिनी बैक्टीरियम। साथ में बोलिए क्या नाम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके कारण क्या होता है कि कोलेरा रोग होता है। इसी तरह आपको हमने टिटनेस भी पढ़ाया है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, लेकिन यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो टिटनेस जो है यह जो होता है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। पूछेगा टिटनेस कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन्स, किस में, तो आप इसको किस में टिक करोगे, बैक्टीरियल डिजीज में करोगे। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, जोर से बोलो, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। अब देखिए, इसी तरह बैक्टीरिया का चौथा जो रोग है वो कौन सा है, टाइफाइड। जिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग क्या है, टाइफाइड है। और टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण होता है, सालेमोनेला। ये भी बैक्टीरिया है। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये बैक्टीरियल डिजीज बता रहा हूँ, तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। तो टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, सालेमोनेला टाइफोसा। टाइफी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ये किसके कारण होता है, सालेमोनेला टाइफोसा के कारण होता है, या सालेमोनेला टाइफी कहिए। ये पांचवा जो बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके सिलेबस में है वो है प्लेग। इसको क्या पढ़ते हैं, या प्लेग है। यह किसके कारण होता है, ये होता है पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। तो ये जो रोग है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के बारे में होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, चूहा के मरने के कारण जो रैटफिलिया उसमें होते हैं और उसी के द्वारा इसका संचरण होता है। तो दोनों दो चीज़ है, रोग के होने का कारण अलग होता है और जो रोग जिससे संचरित होता है वो संचरण अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर और फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं जितना भी बता रहा हूँ ये क्या है, फैक्टर है जिसके कारण रोग होते हैं, और वेक्टर क्या होगा, जो इसका वहन करता है जिससे यह क्या होता है, संचरित होता है। तो यहाँ पे जितना भी है काउज वो क्या है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्टर की बात कर रहा हूँ, किसके कारण होता है। इस प्रकार आपको बैक्टीरियल डिजीज में मैंने 5 डिजीज के बारे में बताया है, इसमें से कोई एक आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते दूसरा जो है वो क्या है, प्रोटोजोआन्स से होने वाला रोग। प्रोटोजोआन्स मतलब प्रोटोजोआ संघ के जो जीव हैं उसके कारण होने वाला जो रोग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपके सिलेबस में कई प्रोटोजोआन्स डिजीज के बारे में खास करके उसमें देखिए एक है मलेरिया, जो कि अक्सर ही सुनते होंगे उससे मलेरिया हो गया। ताकि मलेरिया कैसे होता है, जब भी मैं सवाल पूछता हूँ कि मलेरिया, अब वहाँ पे हम बोल रहे फैक्टर पूछ रहे हैं तो फैक्टर बता रहा है, क्या बताते हो मलेरिया कैसे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से।
तो मादा एनोफ्लिज मच्छर जो है वो क्या है, मलेरिया का वेक्टर है, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के स्पेसीज, इसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं, तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और ये क्या होता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है। किसके लार ग्रंथि में पाया जाता है, मादा एनोफ्लिज यानी फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के सेलेब्री ग्लैंड में पाया जाता है। तो मलेरिया का जो फैक्टर है, जो काउज है, वो क्या है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम है। लेकिन इसका वाहक क्या हो जाएगा, वेक्टर की जब बात होगा तब बोलोगे मादा एनोफ्लिज मॉस्किटो बोलोगे। ठीक, अब बात करते हैं इसका दूसरा प्लाज्मो प्रोटोजोन्स में, तो वो क्या है, अमीबिएसिस। इसे अगला जो रोग है प्रोटोजोन्स के कारण होने वाला वो अमीबिएसिस है। अमीबिएसिस किसके कारण होता है, तो अमीबा में एक जो इसका स्पेसीज है वो है एंट अमीबा, और मुख्य रूप से हिस्टोलाइटिका, यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण क्या होता है, अमीबिएसिस होता है। इसमें क्या होता है कि पेट में कब्ज बनता है, स्टूल ठीक से नहीं बनते तो हैं लेकिन शरीर से पासिंग में दिक्कत होता है। तो ये सब इसका क्या है, समस्या है। तो उतना दूर पर हम लोग नहीं जाएंगे आज केवल हम बात कर लेते हैं कि किस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग, प्रोटोजोन्स के कारण होने वाला रोग। और उसके बाद अब अगला जो नंबर हम लोग आते हैं वो क्या है, वायरल डिजीज। ये वायरल डिजीज का क्या तात्पर्य, वायरल इट मीन्स वायरस, जिसे वायरस कहते हैं। तो वायरस के कारण होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, वायरल डिजीज कहते हैं। अभी जैसे देखिए कोरोना भी क्या है, एक प्रकार का वायरल डिजीज है। किसके कारण होता है, कोविड-19 के कारण, मतलब वायरस का नाम है। तो उसी तरह वायरल डिजीज की बात करते हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वायरल डिजीज में यहाँ 2 दिए हैं और कुछ नीचे हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कुछ नीचे है जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, ये भी है वायरल डिजीज, लेकिन इसका स्टेप मैंने बदल दिया क्योंकि पूछने के पैटर्न में या आपको कभी कभी देता है कि एसटीडी के नाम लिखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम लिखिए। तो वहाँ पे चूंकि आप वायरल डिजीज याद करते हो फिर भी उसका नाम नहीं लिख पाते, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट आउट किया। जब मैं नीचे के भाग पर आऊँगा तो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं वायरल डिजीज में, पहला वायरल डिजीज क्या है, रैबीज। अब देखिए रैबीज क्या है, तो हम लोग कहते हैं कुत्ता के काटने से होता है। अरे केवल कुत्ता काटने से नहीं, गिद्धौर के काटने से भी रैबीज आएगा यदि उसके लार में रैबीज वायरस पाए जाते थे। किसके कारण होता है, रेबीज वायरस का। याद रखिएगा वायरस का जो नामकरण ही हुआ है वो किस पर एक्ट कर रहा है, वो पौधे पर एक्ट कर रहा है तो फाइटो वायरस के रूप में लेते हैं, बैक्टीरिया पर एक्ट कर रहा है तो बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। इसी प्रकार से जिस चीज़ में होगा उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो डॉग के में पाया जा रहा है, तो आप कहोगे सर इसको डॉग वायरस क्यों नहीं कहते, तो इसका क्या कर दिया गया, इसके एक्शन पर इसको क्या कर दिया गया, जिस प्रकार का रोग फैलाता है उस पर इसका नाम रख दिया गया। तो ये क्या हो गया, रैबीज। तो इसको हम लोग रैबीज वायरस कहते हैं। तो रैबीज वायरस के कारण होने वाला रोग है। यानी देखिए कुत्ता जो काटता है तो आपके जब सीरम में क्या होगा, उसका लार जाएगा, और यदि उसके लार में क्या पाया जाएगा, रैबीज वायरस होगा, तभी कुत्ता काटने से आप में रैबीज फैलेगा। यदि कुत्ते को भी एंटी रैबीज आप वैक्सीन दे रहे हैं और उसके लार में यदि नहीं है रैबीज तो वो काटेगा भी, तो आप में रैबीज वायरस का संचार नहीं होगा क्योंकि उसमें रैबीज है ही नहीं। दूसरा बात करते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसको कहते हैं हम लोग की माता माय भैगल, नहीं कहते हो। इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि आप इसको 9 दिन तक कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक इसका इलाज नहीं था। जैसे कोरोना का फर्स्ट फेज आया था, लोग एकदम डरा हुआ था, अब देखो हर कोई वैक्सीन ले रहे हो। तो ये स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज है, और ये किस वायरस के कारण हो रहा है, वेरियोला वायरस। इसका क्या नाम है, वेरियोला वायरस के कारण ये क्या हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगला जो है वो वर्म्स। वर्म्स मतलब होता है कृमि। तो दरवाजा लगाइए, आवाज बहुत आ रही है। तो वर्म यानी कि कृमि के कारण, जैसे बोलते पेट में कीड़ा हो गया, अरे वो कीड़ा है लेकिन उसका अलग अलग क्या है नाम है, बायोलॉजी में इसको देखते हैं। तो वर्म के कारण होने वाला रोग में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बहुत ही फेमस रोग है, उसको बोलते हैं फाइलेरिया। इसको क्या बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं। ठीक, इसको फाइलेरियासिस भी बोल देते हैं, इसे फिलपों भी बोलते हैं, अंग्रेजी में एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं।
तो इसका कई नाम दिया, फाइलेरिया बोलिए या फिलपोम बोलिए या एलिफेंटाइसिस बोलिए, ये सब एक ही रोग है। चूँकि इसमें होता क्या है कि हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या नाम है? एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा पता नहीं से काम नहीं चलेगा। तो दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम बताइए, तभी इसका जवाब आपको सही मिलेगा। लिम्फ। दूसरा क्या है? लिम्फ। तो लिम्फ वेसल्स में क्या होता है? बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसका जो कॉज है वो क्या है? बाउचेरिया, बुचेरिया भी बोल देते हैं, लेकिन इसका क्या है? बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी लिम्फ वेसल्स में एक्ट करता है और लिम्फ वेसल्स को जाम कर देता है। अब जब मानो कोई पाइप में कोई चीज़ जाम कर देगा, उससे बहाव नहीं होगा, तो क्या होगा? जब आगे नहीं जाएगा, फिर पीछे को भी नहीं लौट के आ पाएगा, तो क्या वो बीच में रहेगा, वो धीरे धीरे वहाँ पर आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, तो क्या करेगा? फैलेगा। तो उसी तरह से क्या होता है? बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी क्या करता है कि लिम्फ का जो वेसल्स है उसे जाम कर देता है और लिम्फ वेसल्स में लिम्फ जमा होने लगता है, जिससे इससे संक्रमित जो भाग हैं वो भाग क्या होते हैं? बहुत अधिक फूल जाते हैं। जब वो बहुत अधिक फूल जाते हैं तथा उसे फिलपोम बोल देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, पैर में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया या हाइड्रोसिल में मोटा हो गया, तो उसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं। एलिफेंट मतलब हम लोग क्या समझते हैं? खूब मोटा, तो इसीलिए इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। तो इसका कॉज क्या है? बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये वर्म के कारण, ध्यान रखिएगा, बाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फाइलेरिया के बारे में पूछेगा। फाइलेरिया कैसा रोग है? पूछेगा बैक्टीरियल, प्रोटोजोन्स, वायरल, वर्म, तो आपको लगाना है वर्म्स यानी कृमि के कारण होने वाला रोग है। अब बात करते हैं, वास्तव में ये देखिए निमाटोडा फाइलम का सदस्य है, ठीक। अब बात करते हैं वर्म्स का दूसरा रोग, वो क्या है? टेनियसिस। टेनियसिस ये जो होता है टीनिया सोलियम के कारण, तो ये किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम कारण होता है। ये हमारे पेट में कृमि के रूप में पाए जाते हैं। उसी तरह से देखिए, टीनिया सोलियम की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका शरीर खंडों में बटा होता है और ये 2 से 3, 4 मीटर तक लंबे होते हैं और 1 से 2 ये कृमि क्या है? काफ़ी हैं हम लोगों को मौत तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत लंबा होता है। इसका प्रत्येक सेगमेंट क्या करता है? नए टीनिया सोलियम को उत्पन्न कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि टीनिया सोलियम भी क्या है? वर्म के कारण रहा। इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं? चपटा कृमि भी कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। अब बात करते हैं एस्केरिस। ये बहुत ही कॉमन क्या है? वर्म है, जो लगभग कभी ना कभी हर किसी को ये इससे ग्रसित हुआ है। जो आप देखते हो छोटे छोटे उजले रंग के कीड़े जो पेट से निकलते हैं, वही है। तो उस कीड़ा का क्या नाम हो गया? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। यानी कि एस्केलेरियोसिस किसके कारण होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके लिए ये कभी ना कभी आप भी ग्रसित हुए, जो कि डॉक्टर कुछ दवाई वगैरह देते हैं कीड़ा को मारने के लिए। वास्तव में कीड़ा को मारने वाला जो दवाई होता है ना, वो स्लो पॉइजन होता है। वो इतना मात्रा में जहर होता है कि भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, जैसे ही उस पचे हुए भोजन को ये कृमि वगैरह लेना शुरू करते तो वो क्या होते? डेड कर जाते, लेकिन वो हमें उतना हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक। देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं एसटीडी की, जिसके बारे में मैंने वायरल डिजीज में बोला था कि एसटीडी के बारे में। तो देखिए, सभी एसटीडी वायरल डिजीज नहीं है। जो वायरल डिजीज है मैं बता दूंगा। अब देखिए, एसटीडी है क्या? इसका पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। चूँकि यहाँ एस लगा दिए तो प्लूरल कर देंगे, ठीक। तो एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी क्या? लैंगिक क्रियाओं से संचरित होने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एसटीडी कहते हैं। एसटीडी किसे कहते हैं? लैंगिक क्रियाओं से होने वाले रोग को हम लोग एसटीडी करते हैं। तो आप बात करते हैं किसका? एसटीडी में। एसटीडी में पहला क्या है? गोनोरिया। इसको क्या पढ़ेंगे? गोनोरिया। ये भी एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कह सकते हो असुरक्षित लैंगिक संसर्ग से ये भी फैलता है। तो इसका कॉज कौन है? ये किसके कारण होता है? बताइए। जोर से बोले। नियेसेरिया गोनोरिया। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है नियेसेरिया गोनोरिया के कारण ये होता है। दूसरा जो है वो क्या है? साइफिलिस। वास्तव में ये साइफिलिस है और बोर्ड नेम हम लोग बोलते हैं साइफिलिस बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है?
ट्रिपोनोमा, ट्रिपोनीमा, ये किसके कारण होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम के कारण, ट्रिपोनीमा पैलिडियम के कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं एसटीडी में जो तीसरा एसटीडी है वो है जेनाइटल हर्पीज। याद रखिएगा ये भी वायरल डिजीज है, इसको एसटीडी में नहीं मारना है। जब रोग पूछेगा किस ग्रुप से संबंधित है तो उस समय इसको कहाँ ले जाएंगे हम लोग? वायरल डिजीज में ले जाएंगे। तो क्या है? जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज किसके कारण होता है? देखिए नाम में लिखा हुआ है हर्पीज वायरस के कारण। तो ये किस में आएगा? वायरल डिजीज में आएगा। अब बात करते हैं जो चौथा रोग के बारे में बात करें एसटीडी में, वो क्या है? एड्स। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। एक्वायर्ड मतलब ग्रहित, ठीक। इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी मतलब उसे अपूर्ण करना, कम करना, और सिंड्रोम मतलब क्या? रोग के बारे में समझ सकते हो। तो ये जो एड्स जो है ना वो किसके कारण होता है? एड्स HIV के कारण होता है। तो इसका वायरस का नाम क्या है? HI वायरस। कभी भी HIV वायरस मत बोलिए क्योंकि V फॉर वायरस होता है। इसका पूरा नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका पूरा नाम क्या हो गया? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो देखिए एड्स का काउज है HI वायरस। जब HIV बोल दीजिएगा तो फिर वायरस मत बोलिएगा। अब बात करते हैं एसटीडी में, हम पांचवा एसटीडी की बात करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। वो क्या है आपका? वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। इसको क्या पढ़ेंगे? हेपेटाइटिस। अब देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी है, उसमें नहीं जाएंगे। हेपेटाइटिस बी वगैरह है उस समय नहीं जाएंगे। बस इसके वायरस का नाम जानिए, ये क्या है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। तो देखिए इस बार के लिए हम इसको बिल्कुल VVI में दे रहे हैं, ठीक। ये 12th के एग्जाम के लिए क्या है? VVI में है। देखो जो पढ़ोगे तो उसके लिए VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं पढ़ोगे उसके लिए VVI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इडियट, ठीक। तो ध्यान रखना, ये VVI में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे आपको कम से कम तो 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। यानी इतना को आप ध्यान रखते हो तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछेगा। आप मानिए इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया, आप सपोज करो आपको कुछ नहीं पता है, केवल ये पता है कि सर बता दिए कि प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है, इतना तो तुमको याद हो गया। तो यदि वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर भी पूछेगा प्लेग, तो वो क्या लिखोगे? देखो 2-3 लाइन लिखोगे प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक लाइन क्या लिखोगे? प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है। और दूसरा लिखोगे ये किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। 2 लाइन हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन। नहीं कुछ देगा, 1 नंबर तो देगा। तो इस तरह से यदि इससे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है तो प्रत्येक से 2 लाइन लिख सकते हो। जैसे देखो ना, यही फाइलेरिया के बारे में पूछ दिया, क्या पूछ दिया? फाइलेरिया। तो इसका 2 लाइन क्या लिख सकते हो? नहीं, पहला ये क्या है? ये वर्म से होने वाला, कृमि से होने वाला रोग है, 1 नंबर, 1 पॉइंट। और दूसरा ये किसके कारण फैलता है? बॉचरिया बेनक्रॉप्टी के कारण फैलता है। आपको पता नहीं है कि लिम्फ वेसल्स में पाया जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, फिर भी 2 लाइन। उसी तरह कहीं पर आ जाएंगे। जैसे मानिए हमको पूछ देगा एड्स ही पूछ दिया, देखो बराबर ही एड्स पूछता है, इसका तो एक फुल फॉर्म पूछता है जो अभी तुरंत बताए, HIV का फुल फॉर्म पूछता है, कई तरह इसको पूछने के। और मान लीजिए एड्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ही दे दिया, तो छोड़ करने से अच्छा इतना लिखोगे ना, यह एक STD है, आप दूसरा लाइन करोगे इसका अर्थात यह क्या है? लैंगिक रूप से संचरित होने वाला रोग है, ये बोल दोगे। और तीसरा लिखोगे क्या? यह किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है। पूरा नाम लिखोगे, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। यदि इस तरह से आप लोग ध्यान रख के इसको पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में या आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अब अगले वीडियो पर मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले यह कहना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको मैं यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया पर दूँ, तो आप क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम का जो लिंक मैं दे दूंगा, इसमें मेरा यूट्यूब चैनल जो इसका भी लिंक अलग अलग जगह पे दे दूंगा और यूट्यूब पर डालूंगा, तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल के बारे में पता चल जाएगा। तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बायोलॉजी हब के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, एम फ्यूचर कंपटीशन टेलीग्राम पर उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर
उसी स्टूडेंट के लिए है जो बायोलॉजी हब में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे पढ़ते हैं। अदर आदमी के लिए वो ग्रुप नहीं दिया जा रहा था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।